नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की क्लास को अपन थ्योरी के रूप में पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ने वाले दोस्तों गौतम बुद्ध वे क्या दोस्तों बौद्ध धर्म पढ़ने वाले। प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कल अपन ने इसकी एक प्रश्नोत्तरी पढ़ी थी और उस प्रश्नोत्तरी में मैंने आपसे बात की थी कि भैया जो बौद्ध मठ है वो अपन अलग से पढ़ेंगे और क्या, और जो बौद्ध विश्वविद्यालय हुए थे वो भी पढ़ेंगे, प्रतीक चिन्ह भी पढ़ने वाले हैं और दोस्तों जो शासक हुए थे ना, इनके अनुयायी शासक, वो भी अपन पढ़ने वाले। प्यारे मित्रों, ये क्लास आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाली है। अब इसके लास्ट तक बने रहना है। अगर आपके पास नोटबुक है तो भैया नोटबुक में इन चीज़ों को नोट जरूर करना, ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है अगर आप विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो चलिए दोस्तों, बाकी अपन ने जो सामान्य परिचय वगैरह है ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था। अब अपन बात करेंगे प्यारे मित्रों, सबसे पहले इनके जो अनुयायी जो है ना, बौद्ध धर्म के सबसे पहले अनुयायी, उनकी बात करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं बिंबिसार की दोस्तों, है ना। किसकी? बिंबिसार की बात करते हैं। बिंबिसार की जो राजधानी थी प्यारे मित्रों, गिरिब्रिज थी। क्या थी? गिरिब्रिज। और बिंबिसार की पत्नी भी इनकी अनुयायी हुई थी, शिष्या हो गई थी। तो दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम क्या था? अपने कल बात की थी, क्षेमा नाम से इनकी पत्नी का नाम था प्यारे दोस्तों, ठीक है। और वहीं बात करें अजात शत्रु, दोस्तों अजात शत्रु की बात की जाए तो भैया ये राजगृह इनकी राजधानी थी, अजात शत्रु। और दोस्तों, ये पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी, पहली बौद्ध संगीति, उस समय ये शासक थे प्यारे दोस्तों। क्या थे? उस समय ये शासक थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और आगे बात करते हैं अशोक जो थे, ये पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। अशोक की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी प्यारे दोस्तों। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और कनिष्क की राजधानी की बात करें, पेशावर या फिर हम कह सकते हैं मथुरा कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कनिष्क की राजधानी क्या थी दोस्तों? पेशावर या फिर मथुरा। और हर्षवर्धन भी इनका अनुयायी था जो कन्नौज का था दोस्तों। और इन्हीं के समय दोस्तों हेनसांग जो कि आया था, आप सभी को पता है, हेनसांग जो कि चीन यात्री था। और पांचवी संगीति जो थी दोस्तों, पांचवी संगीति बौद्ध संगीति, वो इन्हीं के समय हुई थी, ठीक है। और उज्जैन की बात करें दोस्तों, उज्जैन जो कि कौशाम्बी इनकी राजधानी थी। और दोस्तों, उज्जैन की पत्नी जो थी इनकी शिष्या थी गौतम बुद्ध की, तो उनका नाम था दोस्तों, क्या था? सामावती था। क्या था प्यारे दोस्तों? सामावती था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और वहीं आगे अपन बात करते हैं प्रसेनजीत की। तो भैया जो प्रसेनजीत थे ना, ये कौशल के महाराजा थे। कौशल इनकी राजधानी थी और इनकी पत्नी का नाम था मल्लिका दोस्तों। क्या नाम था? मल्लिका नाम था। ये भी इनकी शिष्या थी। किसकी? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी की। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। और पाल वंश, लगभग दोस्तों पाल वंश जो थे ना, बंगाल का जो पाल वंश था, जैसे धर्मपाल वगैरह हो गए, ठीक है, वो सभी है जो उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो भी इनमें इनके अनुयायी थे। और प्रगोत जो कि इनकी राजधानी थी अवंती। दोस्तों ये तो हो गए। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो और एडवांस में लिखो तो और भी बेटर है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और बाकी ये घटनाएं वगैरह है राजगृह में, सब कुछ जो भी संबंधी वगैरह ये अपने बात कर ली थी, ठीक है। और आगे दोस्तों अपन देखते हैं प्रतीक चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? अब प्रतीक चिन्ह पढ़ने वाले एक एक करके दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे? एक एक करके। फोटो साथ में लेकर आया हूं आपके लिए। क्या दोस्तों? फोटो भी आपके लिए साथ में लेकर आया हूं, ठीक है। तो देखिएगा, गर्भ जो घटना है दोस्तों, इसका प्रतीक चिन्ह हाथी है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों। गर्भ हाथी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गर्भ हाथी, शुरुआत हाथी से होती क्योंकि बड़ा है, ऐसे याद रखना है। जन्म की बात करें तो दोस्तों जन्म का कमल है। क्या है? जन्म का कमल है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वहीं हम बात करें यौवन की दोस्तों, यौवन मतलब कि युवावस्था, और युवावस्था का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है दोस्तों। क्या है? बुल कह सकते हैं हम। क्या कहेंगे? बुल कहेंगे दोस्तों, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि जन्म का कमल और बुल दोनों है, लेकिन दोस्तों अलग अलग भी आपकी स्क्रीन पे। अब आपको ध्यान रखना कि कौन सा होगा, है ना। और आगे की बात करें, ग्रह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। प्यारे दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? ग्रह त्यागना होता है बौद्ध सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो इनका जो कि प्रतीक चिन्ह है दोस्तों घोड़ा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। क्या है? घोड़ा है, ध्यान रखना। और प्यारे मित्रों, अगर ज्ञान की बात करें, अगर ज्ञान की बात करें तो दोस्तों पीपल वृक्ष हो जाएगा। और
ज्ञान को क्या कहा गया है दोस्तों, संबोधि कहा गया है, या फिर क्या कहा गया प्यारे मित्रों, प्रबोध भी कहा गया है। तो इनके ज्ञान को प्रबोध या फिर संबोधि कह सकते हैं। और पीपल कह लो, या फिर कई बार एग्जाम में वृक्ष भी पूछा जाता, तो वृक्ष ही ओनली, ये आपको ध्यान रखना है, इसका प्रतीक चिन्ह है ज्ञान का। दोस्तों प्रथम प्रवचन, और प्रवचन को दोस्तों क्या कहा गया है, उपदेश को क्या कहा गया है, धर्म परिवर्तन चक्र, धर्म परिवर्तन चक्र। प्यारे दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रवचन दोस्तों धर्म चक्र इसको कहा गया है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है प्यारे मित्र, चक्र है दोस्तों, जो कि आप देख ही पा रहे हैं, चक्र जो कि आपकी स्क्रीन पे। ओके सर, अगला क्वेश्चन आता है, या फिर अपना आता है जो प्रतीक चिन्ह दोस्तों, निर्वाण। ठीक है, जो इनका निर्वाण होता है दोस्तों, ठीक है, और निर्वाण जो कि इनका निर्वाण का क्या है, प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है दोस्तों, क्या है, पद चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, और निर्वाण को दोस्तों क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया प्यारे दोस्तों इनके निधन को। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। और मृत्यु के रूप में इनका जो प्रतीक चिन्ह है, मृत्यु के बाद की बात है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है स्तूप, मृत्यु के बाद। और दोस्तों ये स्तूप जो कि अपन एक एक करके सारे पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर कैसे स्तूप बने हुए, किसने बनाए थे, और कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है वैसे। और दोस्तों बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करें, जो कि रतन जो है, 3 रतन है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ है दोस्तों। आर्य सत्य की बात करें, मैं कल ही अब आपको बता चुका हूँ, आर्य सत्य एक तो दुख है, एक दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी है। तो प्यारे मित्रों आर्य सत्य कितने हैं, 4 है। त्रिरतन कितने हैं, बोले सर 3 रतन हो गए, बुद्ध धम्म और क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। और दोस्तों पिटक कितने हैं, त्रिपिटक है। ठीक है, आप सबको पता है, देखिए सूत पिटक है जैसे, है ना, और विनय पिटक है जैसे कि, ठीक है, और जैसे कि और जो है अभिधम्म पिटक है प्यारे दोस्तों। अभिधम्म में क्या है दोस्तों, दार्शनिक सिद्धांत है प्यारे दोस्तों। ठीक है, और धार्मिक सिद्धांत किसमें है, सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया है। और दोस्तों अगर बात की जाए, यहाँ पर देख लीजिएगा, आप एक बार देख ही सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम है, सॉरी, और सूत पिटक में मैंने आपको बता दिया धार्मिक सिद्धांत है। ठीक है, और अभिधम्म में दार्शनिक सिद्धांत है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। क्लियर है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जो आगे बढ़ते हैं तो ये आता है बौद्ध संगीत, या फिर सम्मेलन कह सकते हैं। ये सम्मेलन मैं आपको कल ही करवा चुका हूँ। क्या ये सम्मेलन जो है मैंने कल आपको करवा लिए थे। अगर आप कोई भाई बहन और लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिख लीजिएगा, ये मैंने आपको कल आराम से बता दिए थे पूरे के पूरे। ठीक है, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। और आगे हम बात करें दोस्तों, तो आगे आ जाता है अपना, आगे आ जाते हैं बौद्ध विश्वविद्यालय। देखिएगा ये जो महत्वपूर्ण जो बौद्ध विश्वविद्यालय है ना, ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि आप मानिए कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है, ये वडगांव बिहार में है फिलहाल। कहाँ पर है दोस्तों, वडगांव बिहार में स्थित है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, कुमार गुप्त थे दोस्तों, ध्यान दे देना, कुमार गुप्त इसके संस्थापक थे। और कुमार गुप्त गुप्त वंश का शासक था दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। वहीं गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें, कौन था, श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये शिक्षा किसकी हुआ करती थी, महायान की, और महायान की यहाँ पर शिक्षा हुआ करती थी दोस्तों। 2 संप्रदाय बन गए थे, आपको याद हो तो। चौथी कौन सी, चतुर्थ संगीति में कनिष्क के समय 2 संप्रदाय बन गए थे, महायान और हीनयान। तो इसमें क्या हुआ था, महायान जो कि ये अपने आप को उत्कृष्ट मानते थे, हीनयान को नीचा माना करते थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सेकंड आता है वल्लभी जो कि ये भावनगर दोस्तों गुजरात में है। ठीक है, आप सब जानते हैं। और इसके संस्थापक हुए प्यारे दोस्तों भट्टारक, है ना, कि कौन हो गए, भट्टारक इसके संस्थापक हो जाते हैं। और मैत्रिक वंश के ये है जो दोस्तों क्या थे, राजा थे, शासक थे भट्टारक, और ये हीनयान से संबंधित है। और दोस्तों ओदंतपुरी, आगे बात की जाए ओदंतपुरी की, दोस्तों ये जो नालंदा है, वल्लभी है, ओदंतपुरी है। ठीक है, जैसे कि नालंदा है, वल्लभी है और विक्रमशिला, ये इसके प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र थे, प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। अचिंत गांव जो कि बिहार में है प्यारे मित्रों, धर्मपाल जो कि पाल वंश के राजा थे, इन्होंने यहाँ पर इसके जो संस्थापक हुए दोस्तों। ठीक है,
और जगदल की बात करें, जगदल राजशाही बांग्लादेश में है दोस्तों ये बौद्ध विश्वविद्यालय, ठीक है। रामपाल ने इसका निर्माण कराया, ये भी है जो पाल वंश का था दोस्तों, ठीक है। और सोमपुर की बात करें, सोमपुर नवागांव बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना बौद्धों के, ठीक है। वहीं नालंदा की बात करें, बिहार हो गया, वल्लभी गुजरात हो गया, उदयपुरी बिहार हो गया, विक्रमशिला भी बिहार है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय, अब ये अलग अलग तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी, मैं आपको बता चुका हूँ। और नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ भी और विश्वविद्यालय भी था, ठीक है। दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट था, ये कहाँ पे था, ये राजगीर के निकट था बिहार में, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध था। और दोस्तों 1193 में कुतुब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की भी कोशिश की थी, नष्ट करने की कोशिश भी की थी और जलाया, और प्रमुख था वो अपन ने पढ़ लिया। अब अपना आता है बौद्ध प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दोस्तों, जो प्रसिद्ध बौद्ध जो विद्वान हुए वो कौन कौन हुए ये हमें देखना है प्यारे दोस्तों। वसुमित्र ये विद्वान होते हैं। महाविभाष सूत्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश, यहाँ का जो विशेष क्या है इसमें, इनकी रचना का नाम क्या है प्यारे दोस्तों, इनकी रचना का नाम आप सभी जानते हैं कि रचना का नाम महाविभाष सूत्र है, ठीक है। तो इनके जो विशेष है ना इस रचना में वो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश, क्या है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश है प्यारे दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करें अश्वघोष, इन्होंने लिखा बुद्ध चरितम दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा, बुद्ध चरितम लिखा, बुद्ध चरितम इन्होंने लिखा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और यहीं पर हम बात कर देते हैं कि भैया जो विशेष है इसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य जो है, ठीक है। और अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा दोस्तों देखिएगा जो अपने यहाँ पर है ना कौन, वसुमित्र कौन हुए थे पता है आपको दोस्तों, चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वहाँ पर ये अध्यक्ष रहे थे, ध्यान दे देना, वहाँ पर ये उस संगीति के अध्यक्ष रहे थे। और ये संगीति हुई थी आप सभी को पता है 100 ईसा पूर्व कुंडल वन में हुई थी दोस्तों, कश्मीर में, जहाँ जबकि कुषाण शासक था, कनिष्क जब शासक था दोस्तों, ठीक है। और इसी समय हीनयान और महायान 2 संप्रदाय हो गए थे, ठीक है ना। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि भैया अश्वघोष उस समय क्या थे, उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। नागार्जुन की बात करें, माध्यमिक कारिका इन्होंने लिखा दोस्तों, नागार्जुन ने क्या लिखा, माध्यमिक कारिका लिखा, शून्यता का सिद्धांत दिया इन्होंने। असंग और वसु बंधु ने क्या लिखा प्यारे दोस्तों, अभिधम कोश लिखा। बुद्ध घोष ने क्या लिखा दोस्तों, हीनयान संप्रदाय लिखा। और बुद्ध पालित और भाव विवेक ने क्या लिखा प्यारे दोस्तों, तो प्रतिपादित शून्यवाद लिखा। ध्यान रखना दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों नागार्जुन के बारे में थोड़ी अपन बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात की जाए नागार्जुन की, तो दोस्तों नागार्जुन कनिष्क के दरबार का एक महान विभूति था। नागार्जुन क्या था दोस्तों, कनिष्क के दरबार का, कनिष्क कौन था, एक कुषाण शासक था, कुषाण का शासक था दोस्तों। और इसी के समय जो है कनिष्क के समय ही जो है कुषाण वंश में जैसे कि बात करें तो स्थापत्य कला का विकास होता है। नागार्जुन की तुलना दोस्तों मार्टिन लूथर से की जाती है, ध्यान दे देना सारा है ना। ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के समय में, नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया है, किसने, ह्वेनसांग ने। और रचना इनकी क्या थी, माध्यमिक कारिका थी दोस्तों, इसमें सापेक्षता सिद्धांत और शून्यता का सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है भैया। और अब हम बात करते हैं बुद्ध के बारे में। एशिया का ज्योतिपुंज दोस्तों किसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध को कहते हैं। अब हम क्यों कहते हैं भैया, ये चीज़ कभी आपने आज तक पढ़ी क्या, बोले सर नहीं। तो दोस्तों एशिया के ज्योतिपुंज एक क्या है, रचना है प्यारे दोस्तों, क्या है, एक रचना है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, महात्मा बुद्ध को कहा गया। लेकिन इन्हीं के प्रति एक बुक लिखी गई जिसके रचनाकार हुए एडविन अर्नाल्ड, ठीक है। और एशिया की ज्योतिपुंज भी अपन फिर है जो गौतम बुद्ध को ही कहेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने दोस्तों क्या लिखा, अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद हम महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। बोले सर ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। आगे आते हैं तो बुद्ध की बड़ी प्रतिमा की बात करते हैं दोस्तों। देखिए बुद्ध की दोस्तों खड़ी प्रतिमा जो है ना, ये कुमारगुप्त सेकंड के द्वारा बनाई गई कुषाण काल में, ठीक है। और
दोस्तों अगर बात की जाए वंश की तो कुमार गुप्त वंश का था, बौद्ध शिक्षा के लिए बनाई थी। और दोस्तों भू स्पर्श मुद्रा की बात करें, इन्होंने एक भू स्पर्श मुद्रा प्रतिमा भी इनकी बनी हुई है सारनाथ में, जो कि भट्टारक ने बनाई थी, गुप्त काल में बनवाई थी और मैत्रिक वंश का था भट्टारक, आप सबको पता है। दोस्तों यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पे बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो है कहाँ पर है, बोध गया में प्यारे दोस्तों। निर्माता की बात करें, जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय के द्वारा बनाई गई, जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय के द्वारा बनाई गई बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में है, ध्यान रखना। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह प्रतिमा है एकमात्र बुद्ध की, दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। और देश में किस धर्म ने सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव रखी, मूर्ति पूजा की नींव दोस्तों बौद्ध धर्म ने ही रखी थी, ध्यान रखना। दोस्तों हमारा जो मुख्य टॉपिक आता है वो अब आता है बौद्ध स्तूप। दोस्तों देखिए, बौद्ध स्तूप की बात की जाए यहाँ पर तो भैया देख लीजिएगा, यहाँ से अपन बात करते हैं एक एक करके, ठीक है ना, एक एक करके बात करेंगे। देखिए दोस्तों, शांति स्तूप नाम है जिसका, और चित्र आप देख ही पा रहे हैं, ये शांति स्तूप है दोस्तों। ये कहाँ पर है, राजगीर में है। बोले सर राजगीर कहाँ पर है, बिहार में सर। निर्माता कौन है सर, अजातशत्रु है। प्यारे दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा स्तूप है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप की बात करें तो दोस्तों विश्व शांति स्तूप है प्यारे मित्रों, ध्यान रखना। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। राजगीर बिहार, अजातशत्रु के द्वारा बनाया गया। ओके सर, ध्यान रखेंगे। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांची स्तूप। ये कहाँ पर है, बोले सर सांची में है। सांची सर मध्य प्रदेश में। तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना कि ये अशोक के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है मित्रों, अशोक के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखना, चित्र आपकी स्क्रीन पे, बहुत सारी मेहनत लगी प्यारे दोस्तों, इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और हर भाई हर बहन जो है इसको नोट करेंगे। अगला आता है शांति स्तूप, एक और नाम से, जो वैशाली में है दोस्तों। वैशाली कहाँ पर है, बोले सर वैशाली तो सर बिहार में है। कहाँ पर है प्यारे मित्रों, वैशाली बिहार में है, ठीक है, ध्यान रखना। और महाबोधि मंदिर की बात करें दोस्तों, ये भी दोस्तों एक मठ के रूप में ही है जो प्रसिद्ध है, महाबोधि मंदिर। आप सबको पता है महाबोधि मंदिर बोध गया में है, बिहार में है। और दोस्तों इनका जो है ना, वहाँ की अगर बात की जाए दोस्तों, इनका जो स्मृति के रूप में क्या है, एक महाबोधि मंदिर ही तो है वहाँ का स्मृति के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है भैया ये भी। और अगला आ जाता है धमेथ स्तूप दोस्तों। क्या नाम है, धमेख स्तूप। ये इस प्रकार का स्तूप है भैया, धमेख, सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश है सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। हालांकि बात की जाए सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए थे दोस्तों, सबसे पहले उपदेश इन्होंने सारनाथ में ही दिए थे दोस्तों। स्तूप ज़्यादा नहीं है लेकिन 15 स्तूप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक आध क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बना तो अपने लिए तो जय जयकार हो जाएगी, है ना। तो रामाभार स्तूप की बात करें दोस्तों, ये रामाभार स्तूप इस प्रकार से है, ठीक है, कुशीनगर में दोस्तों। कुशीनगर आप सबको उत्तर प्रदेश में पता है, जहाँ पर महापरिनिर्वाण होता है महात्मा बुद्ध जी का, क्या महापरिनिर्वाण। और यहीं पर इन्होंने अंतिम उपदेश दिए थे दोस्तों, यहीं पर इन्होंने अंतिम उपदेश, कुशीनारा या फिर कुशीनगर। दोस्तों अगला आता है शांति स्तूप, जो कि ये आप देख ही पा रहे हैं, ये धौलागिरी में दोस्तों, क्या है, धौलागिरी में है। और वहीं बात करें धौलागिरी कहाँ पर है, बोले सर ओडिशा में है। कहाँ पर है प्यारे मित्रों, ओडिशा में है धौलागिरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है शांति स्तूप, जो आता है पॉइंट ये आता है लेह में दोस्तों, कश्मीर में है लेह, आप सबको बताएं। तो ये स्तूप जो है लेह का स्तूप है दोस्तों, ध्यान दे देना, ठीक है। अमरावती स्तूप की बात की जाए दोस्तों, ये अमरावती स्तूप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो अमरावती कहाँ पर है दोस्तों, अमरावती आंध्र प्रदेश में। ये स्तूप आप देख ही पा रहे हैं भैया। अगला आ जाता है दोस्तों क्या, महास्तूप नाम से, जिसका नाम बात करें तो महास्तूप है, लेकिन थोटला कोंडा में स्थित है। अब आप कहेंगे सर ये थोटला कोंडा कहाँ पर है, तो भैया आंध्र प्रदेश में। और अपने दोस्तों कौन सा पढ़ा, अभी बोले सर आंध्र प्रदेश में अपने अमरावती पढ़ा है। और कौन सा प्यारे दोस्तों, एक ही पढ़ा है फिलहाल तो, आंध्र प्रदेश में और भी स्तूप है। देखिए दोस्तों, ये देखिएगा बावी कोंडा स्तूप, बावी कोंडा दोस्तों स्तूप है, ये कहाँ पर है, बावी कोंडा में ही है भैया। ये आप देख पा रहे हैं बावी कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है प्यारे दोस्तों। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना।
वहीं आगे की कड़ी में बात करें तो ये आ जाता है डोर कोठार स्तूप। देखिए दोस्तों, जो डोर कोठार स्तूप है ये कहाँ पर है? ये डोर कोठार में। अब ये डोर कोठार कहाँ पर है? बोले सर एमपी मध्य प्रदेश में। और दरोदुल स्तूप की बात करें, दरोदुल स्तूप की बात करें तो ये दरोदुल में है, ये सिक्किम में है दोस्तों, दरोदुल। अब आप कहेंगे सर ये कैसा है? ये इस प्रकार का है दोस्तों, ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं है, लेकिन दरोदुल स्तूप दरोदुल सिक्किम में है दोस्तों, ध्यान रखना। और लास्ट से सेकंड आ जाता है ये वाला पीस पैगोडा स्तूप। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पीस पैगोडा स्तूप दार्जिलिंग में है। कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है दोस्तों। दार्जिलिंग कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना। करेक्ट, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और अगले को देखते हैं। लास्ट जो कि अपना स्तूप की बात करें तो दोस्तों ये है सालूगारा स्तूप। लिख लेना दोस्तों, एकदम से याद नहीं होगा। सालूगारा जो स्तूप है आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बड़ा ही सुंदर सा है ये। और सालूगारा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं और जो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्तूप है ना उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बोध गया का स्तूप है ना वो बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित जो कि महाबोधि मंदिर है दोस्तों। कौन सा है? महाबोधि मंदिर मैं आपको बता चुका हूँ। जो सारनाथ का जो है ना प्यारे मित्रों, सारनाथ का वो धर्म चक्र परिवर्तन से मतलब कि उपदेश से संबंधित है। उपदेश दिए थे इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे। और कुशीनारा दोस्तों बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण से संबंधित है। कुशीनारा कहाँ पर है? यूपी में। सारनाथ कहाँ पर है? बोले सर ये भी जो है यूपी में ही है फिलहाल। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है? और ये है विश्व शांति स्तूप दोस्तों। सबसे पहले जो आपने पढ़ा था ना, इसका निर्माण दोस्तों 483 ईसा पूर्व में करवाया था। अब आप कहेंगे सर किसने? तो भैया निर्माण करवाया था अजात शत्रु ने। किसने करवाया? अजात शत्रु ने इसका निर्माण करवाया। स्थान कहाँ पर है? बोले सर राजगृह है। और राजगृह की बात करें बिहार हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, अजात शत्रु ने बुद्ध के अवशेषों को लेकर राजगृह में विश्व शांति स्तूप बनवाया था। और विश्व का पहला बौद्ध स्तूप है और विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप भी है। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं। बिहार के राजगीर के पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप जो है विश्व का सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई की बात करें 400 मीटर इसकी ऊंचाई है प्यारे मित्र। ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी आपके लिए। और वहीं आगे बात करें दोस्तों, महाबोधि मंदिर जो कि इनके ज्ञान से संबंधित है। किससे? ज्ञान संबोधि या फिर प्रबोध से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्थान है बोध गया। आप सबको पता है अजात शत्रु में इसका भी निर्माण करवाया था दोस्तों, ध्यान रखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, बौद्ध मठ की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है ना वो कहाँ पर स्थित है? वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है प्यारे मित्रों? अरुणाचल प्रदेश में। और बौद्ध मठों में दोस्तों पर्वन नामक समारोह भी आयोजित होता है। तो दोस्तों पर्वन नामक समारोह का किस धर्म से संबंधित, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये तो बौद्ध मठों से संबंधित है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। और आगे हम बात करें दोस्तों यहीं पे महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य जो है ना 5-6 तथ्य हैं, इसको आप ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। देखिए, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष स्थित है। सिंह स्तंभ शीर्ष स्थित है कहाँ पर? सारनाथ में। बोले सर पता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था दोस्तों? ये भेजा गया था नागार्जुन को प्यारे मित्रों। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध जो दार्शनिक था वो कौन था? बोले सर नागार्जुन ही तो था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो दोस्तों माध्यमिक के थे। और इन्होंने माध्यमिक पुस्तक भी लिखी थी नाम से। होयसलेश्वर मंदिर जो है ना समर्पित है, वो तो भैया शिव को समर्पित है। और श्रवण गोल बेला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी, वो चामुंडा राय ने की थी दोस्तों। वो तो आपको पता है, वो तो जैन धर्म से संबंधित है। और कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो दोस्तों कंग्युपा संप्रदाय से संबंधित है। किस वर्ग का है? कंग्युपा। तो प्यारे मित्रों, जो जानकारी थी आज मैंने आपको देने की कोशिश की है ना। और उम्मीद है दोस्तों कि आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और कोई जानकारी है तो मैं आपको दे देता हूँ। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना हीनयान और महायान में थोड़ा सा अपन अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि ये अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है
कि असत्य कथन या कथन निष्कर्ष, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में बंट गया। और दोस्तों ध्यान रखना, महायान में बुद्ध को देवता माना गया तथा उसकी पूजा की जाने लगी। अब देखिए यहाँ से मुख्य बिंदु यहाँ से पढ़ना है आपको कि लोग, देखिए मुख्य बिंदु, लोग निम्न वर्गीय लोग हीनयान में माने गए और उत्कृष्ट मार्गी लोग जो है वो लोग महायान में माने गए। ठीक है, सिद्धांत की बात करें, ये रूढ़िवादी सिद्धांत के थे और वो जो महायान थे वो प्रगतिशील थे। दोस्तों मान्यता की बात करें, बुद्ध को ये महापुरुष ही माना करते हैं, लेकिन महायान बुद्ध को देवता रूपी मानते हैं प्यारे मित्रों, है ना। और मूर्ति पूजा की बात करें, मूर्ति पूजा का इस हीनयान संप्रदाय ने विरोध किया, जबकि मूर्ति पूजा के समर्थक कौन हुए? महायान हुए। तो प्यारे दोस्तों जो जो पॉजिटिविटी या फिर अपन बात करें जो जो है ना अपने उत्कृष्ट जो कार्य हो रहे हैं ये महायान में हो रहे हैं। केंद्र की बात करें, इनका केंद्र कौशाम्बी है और इनका केंद्र मथुरा है। म से याद रखना है महायान मथुरा, म से मथुरा महायान याद रखना है और हीनयान कौशाम्बी याद रह ही जाएगा। ग्रंथ की भाषा की बात करें दोस्तों, पाली भाषा इनकी थी हीनयान वालों की, और संस्कृत भाषा थी कि महायान वालों की संस्कृत भाषा थी। ओके सर, ध्यान रखेंगे। और निर्वाण की बात की जाए तो व्यक्तिगत निर्वाण और ये सभी के लिए निर्वाण होता है। तो दोस्तों ये तो था अंतर विशेष, आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो ये चीज़ें मैं आपको कल ही बता चुका हूँ भैया, कल की क्लास में अपन ने पढ़ ली थी। गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे दोस्तों, गौतम बुद्ध के उपदेश की बात करें, आचरण की शुद्धता और पवित्रता के लिए थे। भाषा इनकी क्या थी? पाली भाषा थी दोस्तों। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रीवस्ती में दिए थे दोस्तों। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए? श्रीवस्ती में दिए दोस्तों, जहाँ पर कौशल राज्य है ना, कौशल राज्य में दिए दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और प्रथम उपदेश जो दिए थे इन्होंने सारनाथ में दिए थे प्यारे दोस्तों। कहाँ पर? सारनाथ में दिए थे इन्होंने, ऋषिपट्टनम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतिम उपदेश की बात करें, कुशीनगर यूपी में इन्होंने अंतिम उपदेश दिए थे, जहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण होता है। और दोस्तों बुद्ध के द्वारा जो अंतिम शिक्षा उपदेश पाने वाला जो व्यक्ति था ना, वो कौन था प्यारे मित्र? वो था सुभद्र। कौन था प्यारे दोस्तों? सुभद्र था, जो कुशीनगर का ही था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों अंत में हम बात कर लेते हैं आज की इस थ्योरी की क्लास में। दोस्तों ये आपको नोट करने के लिए दे रहा हूँ, वैसे जो है कोई घोल नहीं है जो कि मैंने आपको पिलाया और आपको एकदम से याद होगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, इस चीज़ को नोट करना है दोस्तों, और नोट करने के बाद 2-3 बार पढ़ना है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में लेकर आया हूँ, पूरी थ्योरी नहीं लिखवाई मैंने आपको, 1 लाइनर ओनली। ठीक है, तो ऐसे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप कोशिश तो कीजिए। देखिए दोस्तों, कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, पता है आपको सभी को। स्थान की बात करें, कुशीनगर भी कह सकते हैं, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका महापरिनिर्वाण होता है। 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण होता है, ईसा पूर्व में सॉरी, और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहो या फिर महापरिनिर्वाण। और दोस्तों उस समय आयु थी इनकी 80 वर्ष। दिन उस दिन था वैशाख पूर्णिमा। तो ये दिन हमेशा याद रखना कि बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा का मतलब वैशाख पूर्णिमा को होता है। ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को होती है। महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को ही होता है। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा जो है मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं चलता हूँ, आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ दोस्तों। और उम्मीद है ये थ्योरी की क्लास दोस्तों, देखिए अपने लिखने में तो आप देख ही पा रहे हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। तो मैंने क्या किया, आपके लिए जो है ये टाइप करके ही आपकी स्क्रीन पर लेकर आ गया। ठीक है, और ये दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, और आगे के लिए भविष्य के लिए बहुत काम आएंगे। आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट था। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बने, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, है ना। अपने शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जो भी भाई ने अंत तक जोड़े रहकर देखी इस क्लास को, उन सभी का दिल से धन्यवाद। सैल्यूट आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत आभार।